हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। तो दोस्तों, अब से मैं कोशिश करा करूंगी कि जो मैं रात की 10 बजे की वीडियो डालती हूं ना, तो उसमें मैं कुछ सफाई अभियान शुरू करूं। एक्चुअली क्या है ना कि यूट्यूब में इतनी गंदगी फैल गई है कि इस गंदगी में थोड़ा थोड़ा सफाई करने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन मैं देना चाहती हूँ। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कोई औरत परेशान है, लाचार है, तो उसको इतना परेशान कर दो कि वो वापस आने के लायक ही ना रहे। तो आप लोग फिक्र मत कीजिए, अगर गंदगी करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है तो अच्छे लोगों की संख्या उनसे कई ज़्यादा है, जो तुम जैसे गंदगी वाले लोगों को ना 1 मिनट में बाहर कर देंगे। वैसे तो मैंने कल भी इन मैडम के ऊपर वीडियो बनाई थी, लेकिन कुछ लोग इतने बेशरम और इतने पर्सनल दुश्मन होते हैं। अब आज का ही इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ। आज की वीडियो सपना ने डाली, जिसमें उन्होंने अपना आई का आपको प्रॉब्लम बताया। उसके बाद नॉर्मल सा व्लॉग जो उनका रूटीन था वो उन्होंने दिखाया। तो ये जो मैडम है, विभा नाम है इनका, विभा। मैं कभी किसी कमेंट करने वाले का एग्जैक्टली नाम नहीं लेती, लेकिन कुछ लोगों के नाम लेने ज़रूरी हो जाते हैं ताकि ऑडियंस को भी पता चले और ऑडियंस भी इन चीज़ों को नोटिस करती रहे। तो इन मैडम ने आज की सपना की लेटेस्ट वीडियो पे तकरीबन 100 से 150 कमेंट करे हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या आप कभी भी किसी के चैनल पे, चाहे आप किसी के फॉलोवर हैं, चाहे आप किसी के हेटर हैं, क्या कभी 100 से 150 कमेंट करते हैं? कौन ऐसे कमेंट कर सकता है? समझदार को इशारा काफ़ी है कि कौन लोग ऐसे कमेंट कर सकता है। और इस हद तक, इतने गंदे लेवल तक इन्होंने कमेंट करे हैं कि वो कमेंट में यहाँ पे बोलने और लगाने के हिम्मत भी नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, इनका नाम लेके आप लोगों को इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सरासर सपना की डिफेमेशन कर रही है। इस हद तक डिफेमेशन कर रही है कि आप सोच भी नहीं सकते। इनको इतनी भी शर्म नहीं आती कि कोई औरत बहुत मुश्किल से अपनी परेशानियों से रोज़ एवरीडे फाइट कर रही है, एवरीडे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, और ये चाह ही नहीं रहे हैं कि वो लाइफ में आगे बढ़े। बहुत आसान होता है, अगर किसी औरत के साथ किसी कारणवश उसका पति इस दुनिया से चला जाए तो बहुत आसान होता है कि उस औरत को अगर नीचे गिराना है, उसको दबाना है, तो सीधा उसके कैरेक्टर पे बात कर लो, वो औरत अपने आप गिर जाएगी। तो इसी हद तक गिर चुकी हैं ये औरत, इसी हद तक। मुझे नहीं पता इस आईडी की आड़ में कोई औरत है या कोई आदमी है। भैया मैं ये बोलती हूँ, इतनी हिम्मत है तो फेक के गेम खेलने बंद करो, आ जाओ अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ और तब बोलने की हिम्मत करो। जो शब्द और जो कमेंट्स आप जाके उसके कमेंट सेक्शन में करके आ रहे हो, ये बातों की बोलने की हिम्मत तब करो जब अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ आने की हिम्मत कर पाओ। तो सपना, आप सब देख रहे हो कि वो रोज़ का उसका एक स्ट्रगल है। जो लड़की इतना सुंदर सज धज के रहती थी, जिस लड़की को रेडी होने में बहुत खुशी मिलती थी, जिस लड़की को डांस करने में बहुत खुशी मिलती थी, वो सारी खुशियाँ आज उसकी ख़त्म हो चुकी हैं। उसके पास आज किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर आप फिनेंशियली सोच रहे हो कि वो सिंपैथी मांग रही, तो उसने यहाँ पे अपना कोई बार कोड या गूगल पे चिपकाया नहीं है कि आप लोग उसको डोनेशन करो, ये नहीं मांगा है उसने। तो दया करने वालों को मैं बोलूँगी कि हाथ जोड़ के, ऐसी दया की ज़रूरत नहीं है। अपनी दया अपने पास रखो। वो इस समय पे इमोशनल सपोर्ट मांग रही है। उसने कभी ये नहीं कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है या मेरे पास खाने के लिए अन्न की कमी हो गई है। उसने कभी ऐसा नहीं कहा। तो आप लोग ये तो बोलो मत कि वो सिंपैथी कार्ड खेल रही है या उसको दया चाहिए, क्योंकि उसने दया आप लोगों से नहीं मांगी। उसने अपनी ज़िंदगी की कुछ कड़वी सच्चाइयाँ यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको इस तरीके से ट्रोल करोगे। बहुत हद तक मुझे समझ में नहीं आया कि अचानक 1-2 दिन के अंदर ये कहाँ से ग्रुप इकट्ठा होकर आ गया है जो कि सपना की ट्रोलिंग में लगा हुआ है। क्योंकि वो शांत है, वो इतनी शांत है इस वक्त पे क्योंकि वो अपने कमेंट सेक्शन भी मैनेज नहीं कर पा रही है। यहीं से आप देख सकते हो कि वो कमेंट सेक्शन से कमेंट भी डिलीट या हाइड नहीं कर पा रही। तो उसका मतलब इन्हें खुला मौका मिला है कि उसके कमेंट सेक्शन में जाके तुम गंदगी मचा के आओ। खुला है यहाँ पे। फ़िक्र मत करो, बिल्कुल फ़िक्र मत करो। जितने लेवल की गंदगी मचा सकते हो मचाओ, क्योंकि सब लोगों की आईडीज़ ट्रैक हो रही हैं, सब लोगों की आईपी एड्रेस ट्रैक हो रहे हैं, और ये पूरे गंदे कमेंट्स की जो लिस्ट है ना, ये जहाँ पे सेफ़ होनी चाहिए वहाँ पे सेफ़ हो रही है। और मेरी वीडियो में भी ये एज अ रिकॉर्ड रहेगा कि इस आईडी ने इस हद तक इतनी गंदगी इस डेट में सपना के लिए मचाई थी। तो आप लोग बिल्कुल फ़िक्र मत करो। आपको लगता है कि सोशल मीडिया पर आके कुछ भी बकना अलाउ है, आप लोग कुछ भी यहाँ पे आके लिख सकते हो, तो शायद आप भूल रहे हो कि सोशल मीडिया पे किसी को बुली करना, किसी को हैरेस करना अलाउ नहीं है।
ये अलाउ नहीं है। एक बार जाके गाइडलाइंस पढ़ लेना और इसके ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगती हैं, क्या क्या एक्शन होता है, ये भी जाके पढ़ लेना। लेने के देने ना पड़ जाए अपनी नफ़रत की आड़ में। ऐसा मत करो कि किसी के लिए लेने के देने पड़ जाएं, है ना। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बस इतना चाहती हूँ आप लोगों से कि इस तरीके के कमेंट्स को आप बिल्कुल भी एंटरटेन मत करो, बिल्कुल भी एंटरटेन मत करो, क्योंकि ये पर्टिकुलरली कुछ लोगों का ग्रुप बना के स्पेशली सपना की डिफेमेशन के लिए छोड़ा गया है। और ये जानते हुए कि सपना के पास ना तो कोई टीम है जो उसके कमेंट्स मैनेज कर पाए, ना वो अभी खुद इतनी एक्टिव है, वो अपनी परेशानियों से ही बाहर नहीं निकल पा रही है। सिर्फ 2 दिन के लिए वो किसी के पास चली गई, अब वो 2 दिन में वो थोड़ा सा हंस बोल ली तो इतनी ज़्यादा मिर्ची लग गई। भैया बर्नॉल लगा लो। अब बर्नॉल से भी काम नहीं चल रहा है तो बर्फ़ की सिल्ली के ऊपर बैठ जाओ, लेकिन ठंडे हो जाओ, इतना जलो मत। कहाँ से आते हो तुम लोग? किसी की खुशी से जलना ये इंसानियत सिखाती है क्या? किसी की खुशी में खुश होना सीखो, जलना मत सीखो। एक औरत बहुत मुश्किल से अपने बच्चों के लिए अपने आप को आगे बढ़ रही है और तुम तो चाह रहे हो कि वो बिल्कुल ही पीछे हो जाए। एक तरफ मोर्चा निकाल के बैठे हुए हैं कि भैया रॉड चैनल अंकल को दे दो, रॉड चैनल पे तो अंकल का हिस्सा है, रॉड चैनल पे अंकल का हिस्सा है। अरे भैया, जो लोग ये बोल रहे हैं कि रॉड चैनल पे अंकल का हिस्सा है, तब कहाँ चली गई थी आपकी मुंह की ज़ुबान जिस समय पे सपना ने अपना सारा हिस्सा छोड़ दिया? तब क्यों नहीं बोले कि इस चीज़ पे सपना का हिस्सा है, इस चीज़ पे सपना का हिस्सा है? तब क्यों नहीं बोले? और किस बात का हिस्सा, किस बात का चैनल? जो लोग चैनल के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है, जो लोग वीडियो में आने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, आप चाह रहे हो कि चैनल का भी बंटवारा सपना करे, सारे सेक्रीफाइस, सारे कॉम्प्रोमाइज़, सब कुछ सपना करे, सब कुछ सपना की तरफ से आप लोगों को चाहिए। मैं बोलना चाहूँगी कि कल को आपके घर की बहू बेटों के साथ ऐसा होता है तो आप क्या करोगे? उसके लिए इंसाफ नहीं मांगोगे? उसके लिए उसका हक नहीं मांगोगे? या उसके पास जो थोड़ा बहुत अपनी चीज़ हो आप वो भी बोलोगे कि नहीं ये तो उनको दे, ये उनका है, ये तो उनको दे, ये उनका है? ये चैनल है, सपना की फेस वैल्यू से चलता है ये चैनल। ये किसी को देने के लिए कोई लग्जरी, कोई एसेट नहीं है, कोई सोना चांदी पैसे रुपए नहीं है। ये चैनल है जिस पे काम करना पड़ेगा। आप लोगों को लगता है कि अंकल आंटी काम कर पाएंगे चैनल पे? आपको लगता है कि वो चैनल पे काम करने के लिए इंटरेस्टेड हैं या नहीं है? कुछ भी गजब बात करते हो। बात करने से पहले सोचा तो करो। और उसके बाद अगर मुझे बोलोगे कि रोज़ सपना के नाम की वीडियो, तो भैया मैं तो बनाऊंगी वीडियो, और मैं ऐसे लोगों को बार बार टारगेट करूंगी जो लोग उसको परेशान करने के लिए जाएंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में परेशान कर रहे हो ना, मेरे पास मेरे सोशल मीडिया की वीडियो का मेरे पास ज़रिया है। मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को हाईलाइट करती रहूँगी और आप लोगों को समझाती रहूँगी कि थोड़ा तमीज़ में रह के बात करो, थोड़ा तमीज़ में रह के रखो। आप भी एक औरत हो, सामने वाली भी एक औरत है, थोड़ा सा इसी चीज़ का लिहाज कर लो। हाथ मुंह धो के पीछे पड़ गए हो, आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हो। थोड़ा सा वो एक दिन मुस्कुराती है, दूसरे दिन उसको खींच के वापस ले आते हो। सिर्फ आप गंदे कमेंट्स वालों की वजह से ही उसने सब लड़ाई वहीं की वहीं ख़त्म कर दी, सारे हिस्सा, सारा हक, सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ कुछ इन गंदे गंदे लोगों की वजह से। और आज अगर वो सुख दुख में होगी तो आप लोग उठ के नहीं जाओगे उसकी तकलीफ़ में। उसको हर चीज़ खुद करनी पड़ेगी, वो कैसा थंबनेल डाले, वो कैसा टाइटल डाले, आप लोगों को इससे क्या मतलब है? यूट्यूब उसके लिए जॉब है और इसी जॉब से, इसी पैसे से वो अपने बच्चों को भविष्य देगी। क्या आप लोग उसके बच्चों के भविष्य की गारंटी लेते हो? बताओ, जो ये कमेंट कर रहे हैं, क्या आप लोग उसके बच्चों के भविष्य की गारंटी लेते हो? हर महीने उसको पैसे भेजोगे, मनी ऑर्डर करोगे? और अगर वो काम कर रही है तो उसको काम करने से रोका क्यों जा रहा है? उसको काम करने से पीछे क्यों खींचा जा रहा है? इस चीज़ को मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। रिएक्शंस अपनी तरफ है, लेकिन सपना के लिए मेरे अंदर बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है और मैं जैसे जैसे देखूंगी कि उसको ट्रोलिंग करी जा रही है उसकी, मैं उसके लिए स्टैंड लूँगी। और सपना की ऑडियंस सपना को बहुत सपोर्ट कर रही है और बहुत प्यार कर रही है। तो दोस्तों, किसी के कैरेक्टर के ऊपर एक शब्द बर्दाश्त मत करना, एक शब्द भी बर्दाश्त मत करना। ऐसी आईडीज जो इस लेवल तक चीज़ें करती है, आप रिपोर्ट करो। हैरेसमेंट की कैटेगरी में आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो, उस पर्टिकुलर आईडी को जो इस तरीके के गंदे कमेंट करती है, वो हैरेसमेंट के अंडर में आता है। आप लोग रिपोर्ट कीजिए अपने अपने एंड पे, सब लोग मिलके। फिर देखते हैं कितने दिन ये लोग टिकते हैं, कितने दिन एक औरत को ये लोग परेशान करते हैं। जो लड़की मुस्कुराती रहती थी, सजती संवरती रहती थी, जिस लड़की को इतनी छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ मिलती थी, आज आप उसके चेहरे पे देखो,
उसके बाल देखो, उसका चेहरा देखो, उसके कपड़ों की हालत देखो। आपने कभी सपना को इतना हेल्दी देखा? मैं एक एग्जांपल लूँगी आप सबके सामने। सपना को इतना हेल्दी देखा? राजवीर जी से शादी करने के बाद भी वो कभी इतनी हेल्दी नहीं थी। एक औरत का जब अचानक से वज़न बढ़ने लगता है ना, अचानक से जब वो हेल्दी होने लगती है, तो वो खुशी में हेल्दी नहीं होती है, वो हेल्दी नहीं हो रही होती है। उसकी बॉडी में, उसके शरीर में प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, जिसकी वजह से उसका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। ये एक पहला सिम्टम होता है। ये एक पहला सिम्टम होता है कि जब भी कोई औरत स्ट्रेस में होती है, जब भी कोई औरत बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है, डिप्रेशन में होती है, तो सबसे पहले उसकी जो हेल्थ है ना, वहीं से सिग्नल मिलने लग जाते हैं। आपको पिछले 2-4 हफ्तों से दिख रही होगी ना वो, कि उसकी फेस पे स्वेलिंग, बॉडी थोड़ा सा हैवी, थोड़ा सा वेट बढ़ा हुआ दिखना है ना, ये एक साइन है। ये एक साइन है उसके स्ट्रेस का। लेकिन कुछ लोगों को लगेगा हाँ ये तो मोटी हो गई, हाँ ये तो खुशी में मोटी हो गई। जी नहीं, खुशी तो उसको तब थी ना जब वो राजवीर जी के साथ थी। मोटी हुई नहीं हुई ना। तो अभी भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्यार से समझाने की, उसको उसके हाल पे छोड़ दो। वो जैसा वीडियो डाल रही है वीडियो डालो। तुम्हें कंटेंट में कोई प्रॉब्लम लगती है, तुम कंटेंट से रिलेटेड नेगेटिव बोलो। तुम जो कहानियाँ उसके लिए गंदी गंदी बना रहे हो, जो कहानियाँ ना आज तक किसी ने देखी, ना आज तक किसी ने सुनी, उन कहानियों को यहीं पर रोक दो। क्योंकि जिस लेवल की तुम मनगढ़ंत कहानियाँ उसके लिए रच रहे हो कि अब कुछ नहीं मिला, हमने इसके ऊपर लालची का टैग लगा दिया, हमने उसके ऊपर ये लगा दिया कि सास ससुर को छोड़ के भाग गई है, हमने मतलब प्रॉपर्टी का टैग लगा दिया। अब क्या बचा है? अब लास्ट ऑप्शन बताया है जो एक औरत के लिए अधिकतर गंदे लोग इस्तेमाल करते हैं, जब उन्हें लगता है कि हम इसको गिरा नहीं पा रहे हैं, हम किसी औरत को गिरा नहीं पा रहे हैं, तो फिर लास्ट ऑप्शन इन पे बचता है कि जाते हैं और उसके चरित्र पे हमला बोल देते हैं। बेचारी अपने आप चुप हो जाएगी। जो रिश्ते इस समय उसका साथ दिए, जिन रिश्तों ने लखन नीतू की फैमिली ने साथ दिया, सपोर्ट दिया, उनको तक बख्शा नहीं जा रहा है, उनको तक परेशान करा जा रहा है। शर्म आती है? भाई बहनों के रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझते हो? कलयुग ज़रूर है, लेकिन रिश्ते यहाँ आज भी वैल्यू रखते हैं। शायद इनके खुद के रिश्ते इतने घिनौने, इतने गंदे होंगे, इसीलिए ये दूसरे के रिश्तों पे इस तरीके से नाम रखते हैं, इसीलिए दूसरे के रिश्तों को इस तरीके से बदनाम करते हैं। तो तुम लोगों के बदनाम करने से कुछ नहीं होगा। तुम एक नेगेटिव चीज़ें बोलोगे, हम यहाँ से 100 पॉजिटिव चीज़ें बोलेंगे, 100 पॉजिटिव चीज़ें। देखते हैं अगर ये नेगेटिव और पॉजिटिव की ही लड़ाई है ना, तो जितनी नेगेटिविटी फैला सकते हो सोशल मीडिया पे फैलाओ, और हम देखते हैं कि हम जो पॉजिटिविटी यहाँ से फैलाएंगे, उस पॉजिटिविटी पे तुम्हारी नेगेटिविटी भारी पड़ती है या हमारा पॉजिटिव वीडियो, हमारा पॉजिटिव आवाज़ भारी पड़ता है। तो जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं ना गंदे, फिक्र मत करो। और जितने भी सपोर्टर हैं, जितने भी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली है, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो। इन लोगों के पर्चे बन रहे हैं, सबकी आईडीज़ रिकॉर्ड हो रही हैं, सबके आईपी एड्रेस ट्रेस पे लगे हुए हैं। बिल्कुल फिक्र मत करो। मैंने बोला था कि इस बार जो ये लड़ाई है ना, ये सोशल मीडिया पे आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करके जाएगी, एक एग्जाम्पल सेट करके। आप एक औरत को इतना मजबूर और इतना ट्रॉल नहीं कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते हो। और अगर करोगे तो उसके प्रॉज एंड कॉन्स यहीं पे भुगतने पड़ेंगे, और ये एग्जाम्पल आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएगा। और उस दिन आप लोग रिग्रेट करोगे कि काश हम लोग रुक जाते, काश हम लोग थम जाते, लेकिन हम थमे नहीं, हम रुके नहीं। तो अब पछताए क्या हो, तो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। याद रखना मेरी ये स्टेटमेंट आप लोग। और जितने भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, आप लोगों का दिल से थैंक यू सो मच। आप लोगों के मोटिवेशन और सपोर्ट की वजह से मुझे भी बोलने की हिम्मत मिल रही है, क्योंकि मुझे भी तोड़ने की, मुझे भी रोकने की, मुझे भी ट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। मुझे पता चल रहा है, मुझे दिख रहा है, लेकिन जब तक आप लोगों का सपोर्ट है ना, और जब तक आप लोग चाहेंगे कि मैं सपोर्ट करूं, मैं हर हाल में सपोर्ट करूंगी। ना तो किसी के बोलने से मैं डरूंगी, ना किसी की धमकी से मैं डरूंगी, ना किसी के कमेंट करने से मैं डरूंगी। मैं अपनी आवाज़ जितनी तेज़ आज है, शायद इससे डबल तेज़ निकालूं। अगर ज़रूरत पड़ी तो इससे डबल तेज़ आवाज़ निकलेगी, लेकिन इससे कम नहीं होगी। तो आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करो। और ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए आप लोग भी काफ़ी हो। जैसे कि मैंने बताया, रिपोर्ट करिए, हैरेसमेंट की कैटेगरी में उनके कमेंट्स डालिए,
वही का वहीं जवाब दीजिए। बाकी जो जवाब बैक कैमरा देना है वो जवाब की तैयारी हो रही है, उस चीज़ की आप लोग फिक्र मत करिए। बस अपनी पॉजिटिविटी और अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स इसी तरीके से बना के रखो। मुझे बहुत खुशी होती है कि इतनी सारी यहाँ पे माताएं हैं, मेरी मम्मी की उम्र की हैं, मेरी माँ जैसी ही हैं। आप लोगों से मुझे इतनी सारी दुआएं मिल रही हैं, मुझे बेटा बेटा कह के आप लोग कमेंट कर रहे हो। ऐसा लगता है कि सच में सामने से आशीर्वाद मिल रहा है और एक पावर मेरे अंदर आती है, और मैं अगले दिन और एनर्जी के साथ और हिम्मत के साथ और अच्छी वीडियो बना के लेके आती हूँ। तो बस आप सब लोग जितने भी मेरे से बड़े हैं प्लीज़ आशीर्वाद देना, और जितने भी मेरे से छोटे हैं आप लोगों के प्यार के लिए दिल से थैंक यू सो मच। और बस इसी तरीके से सपोर्ट करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।